You can be a juicy peach, but there will be someone who doesn't like the peaches. Ladies and gentlemen, आप अपनी फील्ड के अंदर काम करते जाएं, खुद को बेहतर बनाते जाएं। ज़रूर इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई ऐसा मौजूद रहना है जिसने आप पे तनकीद करते रहना है। वो आपके दोस्तों के सर्कल में भी हो सकता है, वो आपके ख़ानदान के सर्कल में भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। लिहाजा अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड के अंदर आगे जा रहे हैं और बेहतरीन किस्म का जूसी पीच बन रहे हैं, तो लोग ज़माने में मौजूद रहने हैं जो पीचेस को वैसे ही लाइक नहीं करते। लिहाजा आप अपने काम पे फोकस करते जाएं। हम सब अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनाते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि आपको डेट्स पे जाना चाहिए या फिर हम कहते हैं कि आपको वेकेशंस प्लान करनी चाहिए। लेकिन रिसेंट रिसर्च ये बताती है उन कपल्स के सर्वे से जिन्होंने इकट्ठे बहुत ज़्यादा साल इकट्ठे स्पेंड किए और बहुत अच्छे से स्पेंड किए कि हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कितने अच्छे से रिजॉल्व करना सीख जाते हैं एंड यू लर्न हाउ टू फाइट। वो कपल जो अच्छे से ये चीज़ सीख जाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार गुजरती है। नो डाउट बाकी स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है, बट द की वन इज़ कि जब आप इमोशनली बहुत लो हैं तब आप एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं। रिमेंबर, जब भी हम फाइट करते हैं तो आप 3 स्टाइल्स होते हैं फाइट करने के। नंबर 1 आर फिक्सर्स, जो कि जब अगले बंदे के साथ फाइट हो जाती है, स्पाउसेस की फॉर एग्जांपल फाइट हो जाती है, तो वो कोशिश करते हैं चीज़ को फिक्स करने की, टेबल के ऊपर लेके आने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। दूसरी तरह के लोग होते हैं हाइडर, लाइक मी। मतलब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ मुझे कुछ टाइम मिले, मुझे स्पेस मिले, मैं खुद से सोचूं चीज़ को, उसके बाद मैं टेबल पे आके उसे फिक्स करूँ। और नंबर 3 एक्सप्लोडर्स, जो कि कोशिश करते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मेरे इमोशंस को सुना जाए। कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं कि जब तक सारी बात सुना नहीं लेते हैं उन्हें तसल्ली नहीं होती। एक्सप्लोडर्स जो कि काफ़ी ख़तरनाक किस्म की कैटेगरी है, लेकिन हाइडर से फिक्सर की तरफ जाना सबसे बेस्ट है। आप बता सकते हैं हमें कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड रिमेंबर, हम इस टाइम जिस भी स्टेज पे खड़े हुए हैं, जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है हम उसमें ऑथेंटिक होते हैं। वो चीज़ वाकई ही गलत होती है तो हमें बुरी लगती है, लेकिन हमारे बताने का स्टाइल स्ट्रेटेजिक हो सकता है ना हो। तो हमने अपनी ऑथेंटिसिटी को स्ट्रेटेजिक वे में जब अगले बंदे को कन्वे करना है तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। लिहाजा लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे डॉक्टर आमना कह रही हैं कि लड़ाई के भी तरीके होने चाहिए। जब आप लड़ाई के तरीके सीख जाते हैं, असूलों को सीख जाते हैं, तो मियाँ बीवी के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चलते हुए कोई ना कोई इशू बना रहता है और बनता भी रहेगा। एंड दैट्स इनएविटेबल। और ये ऐसा नहीं होता कि आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो ये होता नहीं है। हो जाता है। हम दोनों मियाँ बीवी भी रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीखते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। उसके बावजूद हमारे रिलेशनशिप के अंदर भी कोई ना कोई इशू आ जाता है। लिहाजा हम दोनों ने ये सीखा हुआ है कि हमने आपस में फाइट कैसे करना है, लड़ना कैसे, और लड़ने के असूल तय किए हुए हैं।